हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एडुकेयर सर्विंग द नेशन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर धर्मयुद्धा के कुछ सेलेक्टेड और बेस्ट एमसीक्यूज़ को, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ही, बल्कि संपूर्ण चैप्टर का एक अच्छा सा रिवीजन भी है। यदि आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। पहले इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देखिए और फिर इस एमसीक्यूज़ वीडियो को देखिए, आप निश्चित ही डिफरेंट फील करेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ धर्मयुद्धा इज। धर्मयुद्ध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अर्जुन देव चरण, बी कुणाल वर्मा, सी मोती निशानी, डी इनमें से कोई नहीं। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं अर्जुन देव चरण, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा आस्क्स फ्रॉम हर मदर व्हाट इज़ द। पद्मा अपनी माँ से किस चीज़ के बारे में पूछती है? तो पद्मा अपनी माँ से पूछती है महिलाओं के पहचान के बारे में। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द डॉटर। बेटी इसमें कौन है? इस प्ले में बेटी का किरदार किसने निभाया है? तो इस प्ले में बेटी का किरदार निभाया है पद्मा ने। सो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा इज़ हर फादर्स। पद्मा अपने पिता की क्या है? डार्लिंग है, एनिमी है, नेबर है, या इनमें से कोई नहीं। तो पद्मा अपने पिता की क्या है? प्रिय है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Padma's father replies that she would know the fact when she would be. पद्मा के पिताजी जवाब देते हैं कि वो इस तथ्य को जान पाएगी। पद्मा इस सही बात को, इस फैक्ट को, इस तथ्य को जान पाएगी जब वो विडो हो जाएगी, या जब उसकी शादी हो जाएगी, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट वाज द फैक्ट। वो फैक्ट क्या था? पद्मा इस प्ले में महिलाओं के पहचान को लेकर के चिंतित रहती है, महिलाओं के आइडेंटिटी को लेकर के चिंतित रहती है कि उसका पहचान क्या है। तो जिससे भी वो सवाल करती है तो उसको जवाब मिलता है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा, और उसके पिता भी वही जवाब देते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम इस फैक्ट को जान पाओगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मयुद्धा इज़ द स्टोरी ऑफ। धर्मयुद्धा किसकी कहानी है? हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस स्टोरी। किस चीज़ के बारे में है? तो ये इस पूरे कहानी में एक यंग गर्ल है जिसका नाम है पद्मा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द यंग गर्ल इन धर्मयुद्धा। अब यहाँ पर इस यंग गर्ल का नेम पूछ रहा है, तो इस यंग गर्ल का नाम क्या है? इस यंग गर्ल का नाम है पद्मा। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पद्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा फील्स अग्रीव्ड एंड एजिटेटेड। पद्मा अग्रीव्ड फील करती है, एजिटेटेड फील करती है, दुखी और पीड़ित फील करती है। किस चीज़ को लेकर के? सोसाइटी के कौन से बिहेवियर को लेकर के? तो वो दुखी फील करती है सोसाइटी के ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर को लेकर के। सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम हर पेरेंट्स अबाउट। पद्मा अपने पेरेंट्स से किस चीज़ के बारे में प्रश्न करती है? तो पद्मा इस पूरे प्ले में महिलाओं के पहचान के बारे में क्वेश्चन करती है। लेकिन ऑप्शंस को देखते हैं। आइडेंटिटी ऑफ अ मैन, पुरुष के पहचान के बारे में प्रश्न करती है। आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड, बच्चों के पहचान के बारे में क्वेश्चन करती है।
या आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, या वो ह्यूमन बीइंग के बारे में क्वेश्चन करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार इसका उत्तर कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा बिलीव्स इन द इक्वालिटी बिटवीन। पद्मा इक्वालिटी में विश्वास करती है। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। किसके इक्वालिटी का बात करती है वो? चाइल्ड एंड मैन, चाइल्ड एंड वुमन, या चाइल्ड एंड मैन एंड वुमन, ह्यूमन एंड एनिमल। तो ये किसके इक्वलिटी का बात करती है? तो ये बात करती है पुरुष और महिला के समानता का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा सेज दैट हर फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर। खाली जगह दिया हुआ है। पद्मा के पिताजी सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं मनी का, पर यहाँ कहता है कि पद्मा सेज दैट हर फादर केयर्स मोर फॉर मनी दैन फॉर। पद्मा के पिताजी किससे ज़्यादा चिंता पैसों की करते हैं? तो वो अपने बेटी पद्मा से भी ज़्यादा चिंता पैसों की करते हैं। तो यहाँ इन ऑप्शंस के अनुसार हर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोनाउन है जो पद्मा के लिए इन ऑप्शंस के अनुसार सूट करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा वांट्स जस्टिस फॉर वुमन एज रिगार्ड्स विदाउट हर। ऑप्शन नंबर ए हस्बैंड, बी सिस्टर, सी फादर, डी मदर। पद्मा महिलाओं के जस्टिस के लिए बात करती है इस प्ले में, किसके बिना? तो पद्मा इस प्ले में कहती है कि महिलाओं का पहचान उसके शादी से नहीं हो। दैट्स वाई हस्बैंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पद्मा अ होम इज कंसिडर्ड अ प्लेस फॉर। पद्मा के अनुसार घर को किस चीज़ का प्लेस माना गया है यहाँ? बार्गेनिंग का, या क्वारलिंग का, या रेस्ट का, या पीस का? इस प्ले में घर को बार्गेनिंग का प्लेस बताया गया है, अर्थात सौदेबाजी का प्लेस बताया गया है, ना कि क्वारलिंग, रेस्ट या पीस का। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ द। महिलाओं का पहचान किसका पहचान है? ह्यूमन का, ह्यूमन बीइंग का, या ह्यूमन रेस का, या इनमें से कोई नहीं। महिलाओं का पहचान पूरे मानव जाति का पहचान होता है, क्योंकि मानव जाति का एग्जिस्टेंस महिलाओं के बिना हो ही नहीं सकता है। दैट्स वाई सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनमैरिड मैन इज। एक अविवाहित पुरुष होता है डिस्क्रिमिनेटेड, एमेलियोरेटेड, वेनरेटेड एंड नन। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब होता है भेदभाव करने वाला या एमेलियोरेटेड का मतलब होता है जिसको सुधारा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह की बातें इस नाटक में कहीं नहीं की गई है, लेकिन अनमैरिड मैन को इस नाटक में इज्जतदार बताया जाता है समाज में। सो वेनरेटेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड। इस प्ले में अनमैरिड वुमन को क्या बताया गया है? इस प्ले में अनमैरिड वुमन को इमोरल एंड वांटन बताया गया है, अनैतिक बताया गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा वॉज द ओनली चाइल्ड, 2 सिस्टर्स, 1 ब्रदर, नन। पद्मा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। सो ओनली चाइल्ड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनमैरिड मैन इज, ये तो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, लाइफ इज हेल फॉर हर हुज हस्बैंड इज। लाइफ किसके लिए हेल के समान है? हेल का मतलब होता है नरक। लाइफ किसके लिए नरक के समान है? हुज हस्बैंड इज, जिसका पति मर जाता है या जिंदा है या अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है या इनमें से कोई नहीं। तो लाइफ किसके लिए हेल बताया गया इस प्ले में? जिसका पति मर जाता है उसके लिए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पद्मास फादर, पद्मा के पिता के अनुसार मैरिज लेंड्स आइडेंटिटी टू अ मैन, वुमन, चाइल्ड और बॉय। एक ही बात तो इसमें रिपीट होता है बार बार, आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन। सो वुमन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुमन्स आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ हर। एक महिला का पहचान, वुमन्स आइडेंटिटी डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है आइडेंटिटी ऑफ हर हस्बैंड। वो उसके पति के, उसके हस्बैंड के पहचान पर डिपेंड करता है, ऐसा इस प्ले में बताया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पद्माज मदर, विदाउट हस्बैंड अ वुमन्स लाइफ इज लाइक अ हेवन, हेल, यूनिवर्स, नन। पद्मा की माँ के अनुसार एक महिला का लाइफ उसके हस्बैंड के बिना कैसा होता है? स्वर्ग के समान होता है, हेल के समान होता है, तो हेल के समान होता है, नरक के समान होता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन पद्मा आस्क्ड द क्वेश्चंस रिपीटेडली टू मदर। जब पद्मा ने अपनी माँ से महिलाओं के पहचान के बारे में क्वेश्चंस या रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बार बार पूछती रही, तो उसकी माँ ने उसे क्या कहा? उसकी माँ ने उसे सेंसलेस कह करके पुकारा था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पद्मा इज एन, ऑप्शन नंबर ए में है, अनएजुकेटेड गर्ल, एजुकेटेड गर्ल, विलेज गर्ल। पद्मा कैसी लड़की है? पद्मा है एजुकेटेड गर्ल। क्यों? क्योंकि उसकी शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ करके हुई है, जैसे कि रामायण, महाभारता, इन सब से पढ़ करके वो पली बढ़ी है। सो पद्मा को एक एजुकेटेड गर्ल कहा जाता है। पद्मा वांट्स डैश फॉर वुमन। पद्मा महिलाओं के लिए क्या चाहती है? सेफ्टी, सुरक्षा, सिक्योरिटी मीन्स भी सुरक्षा, जॉब, नौकरी चाहती है, या फिर इक्वालिटी एंड जस्टिस चाहती है। तो पद्मा महिलाओं के लिए समाज में इक्वालिटी और जस्टिस का बात करती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्माज मदर इज। पद्मा की माँ है क्या? ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, मतलब पुराने ख्यालों की है, मॉडर्न है, आधुनिक है, या बोथ, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो पद्मा की माँ, जैसा कि प्ले में एक्सप्लेन किया गया है कि पद्मा की माँ पुराने ख्यालों वाली है। सो ट्रेडिशनल विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन थीम ऑफ धर्मयुद्धा। धर्मयुद्धा का मेन थीम क्या है? इज एन इंक्वायरी इनटू। किस चीज़ का इंक्वायरी करती है धर्मयुद्धा? क्या आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, या आइडेंटिटी ऑफ अ मैन, या आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड, या इनमें से कोई नहीं? तो धर्मयुद्धा किस चीज़ की इंक्वायरी करती है? आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन का, अर्थात महिलाओं के पहचान के बारे में इसमें बात की गई है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा डजंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन। पद्मा निर्भर नहीं होना चाहती है किस पर? शादी पर, मैरिज पर, फैमिली पर, फादर पर, या अपने मदर पर?
तो पद्मा डिपेंडेंट नहीं होना चाहती है मैरिज पर। इसका मतलब पद्मा अपना पहचान शादी से अलग बनाना चाहती है, शादी के बिना बनाना चाहती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पद्मा वांट्स वुमेन्स इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। पद्मा महिलाओं के इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। कहाँ? सोसाइटी में। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सोसाइटी। पद्मा समाज में महिलाओं के इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मयुद्धा इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल, बॉय, चाइल्ड या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ा, धर्मयुद्धा स्टोरी है एक यंग गर्ल का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले धर्मयुद्धा। धर्मयुद्धा में चीफ कैरेक्टर कौन है? पद्मा है। हालांकि उनके पिताजी भी हैं, उनकी माँ भी है, लेकिन पद्मा ही इस प्ले का चीफ कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा वॉज एजुकेटेड थ्रू द स्क्रिप्चर। पद्मा की शिक्षा जो हुई है वो किस स्क्रिप्चर को पढ़ करके हुई है? तो प्ले में दो स्क्रिप्चर का नाम दिया गया है, एक है द रामायण और दूसरा है द महाभारत। लेकिन हमें ऑप्शन को देख करके चलना है, तो ऑप्शन में केवल रामायण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे, पद्मास फादर केयर्ड मोर फॉर। पद्मा के पिताजी सबसे ज़्यादा फिक्र किस चीज़ का करते थे? तो ऑफकोर्स वो सबसे ज़्यादा फिक्र मनी का करते थे, पैसों का करते थे। सो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा आस्क्स हर पेरेंट्स अबाउट। पद्मा अपने पेरेंट्स से पूछती है क्या? किस चीज़ के बारे में पूछती है? द राइट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, स्टेटस ऑफ अ वुमन, ब्यूटी ऑफ अ वुमन या नन। तो पद्मा लगातार अपने पेरेंट्स से महिलाओं के अधिकार और पहचान के बारे में सवाल करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमैरिड मैन इज। अनमैरिड मैन इस प्ले में बताया गया है कि जो अविवाहित पुरुष होते हैं उनका समाज में इज्जत किया जाता है, उनको रिस्पेक्ट दी जाती है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड। अनमैरिड मैन को इज्जत की जाती है। अनमैरिड मैन इज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, दैट्स वाई वेनरेटेड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनमैरिड वुमन इज कॉल्ड इमोरल एंड। अनमैरिड वुमन को, अविवाहित महिला को क्या कहा गया है इस प्ले में? तो अनमैरिड महिला को कहा गया है, वुमन को, इमोरल एंड वांटन। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा हैज़ रेड। पद्मा ने क्या पढ़ा है? पद्मा ने पढ़ा है द रामायण एंड द महाभारत। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मा सेज अबाउट हर फादर दैट इट टेक्स अ हार्ट टू डैश लव। पद्मा अपने पिता के बारे में कहती है कि उनके पास तो हृदय ही नहीं है जो हमें वो प्यार दे पाएँ। तो यहाँ लव अर्थात प्यार देने का बात हो रहा है। ऑप्शन को देखते हैं। कन्फर, कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना, लेकिन क्या? कन्फर का मतलब होता है कोई अवार्ड प्रदान करना, कोई इनाम देना, कन्फर। बट चेरिश का मतलब होता है किसी बंधन को संजो करके रखना, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। लव देने के लिए, प्यार देने के लिए यूज़ किया जाता है बेस्टो, टू बेस्टो लव, प्यार अर्पण करना। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मा थिंक्स दैट एवरी वुमन शुड हैव हर ओन। पद्मा सोचती है कि प्रत्येक महिला का अपना क्या हो, आइडेंटिटी हो या स्टेटस हो या दोनों हो या इनमें से कोई भी नहीं हो।
तो पद्मा चाहती है कि प्रत्येक महिला का अपना पहचान हो, अपना आइडेंटिटी हो। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पद्मा इज अग्रीव्ड एंड एजिटेटेड। पद्मा दुखी और पीड़ित महसूस करती है। किस चीज़ से? तो ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी से। समाज का महिलाओं के प्रति जो विचारधारा है, ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड है, इससे पद्मा अग्रीव्ड और एजिटेटेड फील करती है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वेनरेटेड। इस प्ले में एक शब्द का यूज़ किया गया है वेनरेटेड। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि क्या होता है। फ्रेंडशिप होता है, दोस्ती? नहीं। वर्शिप होता है, पूजा करना? पूजा करने का सेंस यहाँ पर रिस्पेक्ट देने से है। सो बी विल बी द आंसर। मीनिंग ऑफ इमोरल। इमोरल का क्या अर्थ होता है? तो इमोरल का अर्थ होता है अनैतिक, अर्थात ऑफ बैड कैरेक्टर्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ हेल। हेल का मतलब क्या होता है? वैसे हेल को हिंदी में कहते हैं नरक। देखते हैं ऑप्शंस। अ ब्यूटीफुल प्लेस, नरक कभी सुंदर जगह होता है। अ पैलेस, एक राजमहल होता है। अ प्लीजेंट प्लेस, क्या ये सुखमय जगह होता है जहाँ जहाँ मन को शांति मिले? नेवर। तो ये कैसा जगह होता है? ये होता है एक अनप्लीजेंट प्लेस, बहुत ही अनप्लीजेंट प्लेस जहाँ पर कष्ट ही कष्ट हो, दैट इज़ हेल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ बॉन्ड इज। बॉन्ड का क्या मतलब है? इस प्ले में बॉन्ड का मतलब किस चीज़ से लिया गया है? वाइफ एंड हस्बैंड के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को लेकर के। सो यहाँ बॉन्ड का मतलब हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मजबूत बंधन। नेक्स्ट है वांटन। वांटन का मतलब होता है अनैतिक। अनैतिक का मतलब क्या होता है? जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं हो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्जिन? नहीं, वर्जिन मतलब कुंवारी होता है, ये नहीं होगा। नन, नन मतलब महिला संत होती है, तो ये भी नहीं होगा। वेनरेटेड मतलब इज्जत किया जाता है, ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑफ इमोरल कैरेक्टर, अनैतिक चरित्र वाले। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। इट इज़ गुड डैश अ मॉर्निंग वॉक। अब ये क्वेश्चन जो है ग्रामर पर बेस्ड है। ग्रामर में वर्ब में एक टॉपिक आता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव को हम लोग अगर शॉर्ट में समझ पाएँ तो इन्फिनेटिव को हम लोग क्या कहते हैं? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन को। इट इज़ गुड टू टेक अ मॉर्निंग वॉक, टू गिव अ मॉर्निंग वॉक, टू रेस्ट अ मॉर्निंग वॉक और टू रेस्ट। यहाँ नन होगा, ऑप्शन नंबर डी नन। दो ऑप्शन यहाँ सेम हो गया है। तो मॉर्निंग वॉक के लिए जाना अच्छा होता है, टू टेक अ मॉर्निंग वॉक। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इट इज़ ईजी, आसान है क्या करना? टू सेल, टू गो, टू लर्न, टू बाय। तो इंग्लिश को लर्न करना आसान है, टू लर्न इंग्लिश इज़ ईजी। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई वॉज हॉरिफाइड, मैं भयभीत था, क्या देख करके? कोई सीन है। तो जब कोई सीन देखने का बात हो या फिर किसी मूवी को देखने की बात की गई हो तो इन सब को देखने के लिए यूज़ किया जाता है टू वॉच। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सी मतलब भी देखना होता है, लेकिन सी का यूज किया जाता है दूसरे सेंस में। लेकिन जब कोई सीन या कोई मूवी देखने की बात कही गई हो तो वहाँ पर यूज होता है वॉच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नोज हाउ डैश
द वायोलिन। अब यहाँ वायोलिन बजाने का बात हो रहा है, तो वायोलिन बजाने के लिए या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू प्ले का यूज़ करते हैं। सो यहाँ हो जाएगा शी नोज़ हाउ टू प्ले द वायोलिन, अर्थात वह वायोलिन बजाना जानती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वन। अब आ गया है स्पेलिंग करेक्शन पर, वर्ड के स्पेलिंग को करेक्ट करना है हमें। 49 में आइडेंटिटी का स्पेलिंग गलत करके दिया गया है चारों ऑप्शंस में। इन चारों में से कोई एक ही सही है। आइए देखते हैं। आइडेंटिटी का स्पेलिंग होता है IDENTITY। तो इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा वर्ड सही से स्पेल्ड किया गया है? तो बेस्टो, ऑप्शन नंबर ए, BESTOW, बेस्टो, जिसका मतलब होता है अर्पण करना। क्या अर्पण करना? तो लव अर्पण करना, प्यार अर्पण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। किसका स्पेलिंग करेक्ट है? इस क्वेश्चन में हमसे डिफरेंट का सही स्पेलिंग पूछा गया है। तो डिफरेंट का सही स्पेलिंग क्या होता है? DIFFERENT, डिफरेंट। सो ऑप्शन नंबर सी को देखने से लगता है कि ये सही है, और यही सही भी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में सेंसलेस का सही स्पेलिंग पूछा गया है। तो सेंसलेस का सही स्पेलिंग क्या होता है? SENSELESS। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया सोसाइटी का स्पेलिंग। तो सोसाइटी का स्पेलिंग होता है SOCIETY, सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट हमसे डॉटर का स्पेलिंग पूछा गया है। तो डॉटर का स्पेलिंग क्या होता है? DAUGHTER, ऑप्शन नंबर ए में है डॉटर का करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? तो यहाँ इनजस्टिस दिया हुआ है। इनजस्टिस का क्या स्पेलिंग होता है? INJUSTICE। ये कौन से ऑप्शन में है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी में। ये है इनजस्टिस का करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है मैरिज का सही स्पेलिंग पूछ रहा है। तो मैरिज का सही स्पेलिंग क्या होता है? MARRIAGE। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ। अब यहाँ ना मीनिंग अर्थात अर्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ मीनिंग पूछ रहा है अ पर्सन ऑफ ग्रेट होलीनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो पवित्र माना जाता है। उसका अर्थ क्या है यहाँ? संत है, क्रूएल है, या आइडल है, या इनमें से कोई नहीं है। क्रूएल का मतलब होता है क्रूर व्यक्ति। तो जिस व्यक्ति को पवित्र माना जाता है उसका गुण क्रूरता वाला कभी नहीं होता। सो ये गलत है। आइडल का मतलब होता है लेजी, स्लॉथ, आलसी। सो हॉलीनेस वाले व्यक्ति को अर्थात जिन व्यक्ति को पवित्र कहा जाता है उसका ये गुण बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो आलसी हो। उनको इसके लिए क्या मीनिंग आ जाएगा? इसके लिए मीनिंग आ जाएगा संत। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ देम इज करेक्ट। ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट, इज्जत देना को क्या कहा गया है? इसमें इस चैप्टर में कहा गया है वेनरेटेड। वेनरेटेड का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, इज्जत देना, सम्मान देना। सो वेनरेटेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल का क्या मतलब होता है? तो अनरीजनेबल का मतलब होता है बिना किसी तर्क विचार का, बिना किसी सेंस का। तो ये हो जाएगा सेंसलेस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलिटी एकांतता से रिलेटेड है, अर्थात किसी के पहचान से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इंडिविजुअल का मतलब क्या हो जाएगा? इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी ऑफ समवन। आई होप कि ये वीडियो, ये क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपको अच्छा लगा होगा। हमें यहाँ तक धैर्य से सुनने के लिए और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंत में फिर से कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल से डाले गए सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।